हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का लेसन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउस वोकैबुलरी पर एक 360 डिग्री वीडियो से। यानी कि हम एक घर का पूरा टूर लेंगे 360 डिग्री कैमरे के साथ और काफी मजा आएगा हाउस वोकैबुलरी सीखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो ये एक घर है और हम इस घर का 360 डिग्री टूर लेने वाले हैं, राइट। और साथ ही साथ हम सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग हाउस वोकैबुलरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले घर के एंट्रेंस के साथ, क्योंकि जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो डेफिनेटली हम सबसे पहले एंट्रेंस पर आते हैं। तो ये है डोर, आई एम श्योर आपको तो ये पता है। और उसके बाजू में जो है वो है डोर फ्रेम, इसे हम कहते हैं डोर फ्रेम। और जो नीचे लॉक है इसे लॉक कहते हैं या लैच भी कहते हैं। पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसके नीचे आप देख रहे हो जो छोटा सा स्क्वायर है, इसे कहते हैं डेड लॉक। क्या कहते हैं? डेड लॉक, क्योंकि अंदर से सिर्फ डेड लॉक होता है और ऊपर का होता है लैच। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं, राइट। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो एरिया है एंट्रेंस के, यहां पर एक छोटा सा पैसेज जैसा है, राइट। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फॉया। फॉया, फॉया। ये जनरली आज के जो मॉडर्न फ्लैट्स में इनमें बनाते हैं। क्यों? ताकि कोई भी अगर आपके घर में आए, कोई घंटी बजाए, कोई कुरियर वाला हो सकता है, कोई डिलीवरी वाला हो सकता है, वो पूरे आपके घर के अंदर नहीं झाके, इसलिए फोया बनाया जाता है। और एंट्रेंस पे अगर आप देखो तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेबल जैसा बना हुआ है। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे टेबल नहीं कहते, इसे हम कहते हैं कॉन्सोल। इट्स कॉल्ड अ कॉन्सोल, कॉन्सोल। और इसके ऊपर, टेबल के ऊपर काफी सारी चीजें रखी हुई है। कुछ फ्रेम्स है, कुछ वासेस है, पॉट्स है। इन्हें ओवरऑल कलेक्टिवली हम कहते हैं डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स। और ऊपर जो इसके लगा हुआ है वो है मिरर, या कह सकते हो डेकोरेटिव मिरर या ओवल मिरर। क्लियर? दूसरी दीवार पर आते हैं। दीवार पे कुछ टंगे हैं फ्रेम्स, फोटो फ्रेम्स। पर इनके अंदर अगर आप आर्ट देखो तो वो है डिजिटल आर्ट, क्योंकि कंप्यूटर पे बना हुआ है, उसका प्रिंट लिया हुआ, इसे कहते हैं डिजिटल आर्ट। तो चलिए फॉयर से हम आगे बढ़ते हैं और हमें दिख रहा है इस फ्लैट का किचन। और किचन काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। अंदर जाते हैं किचन के। सबसे पहला अगर आप पूरा किचन देखो तो इस किचन को हम क्या कहते हैं? काफी मॉडर्न है, स्टाइलिश है। इस किचन को कहते हैं मॉड्यूलर किचन। इट इज मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर मतलब अलग अलग पार्ट्स को बाहर से बनाकर वहां लाकर से फिक्स किया जाता है। चलिए किचन की वोकैबुलरी पहले समझते हैं। जो ऊपर पत्थर लगा हुआ है उसे कहते हैं किचन टॉप, किचन टॉप। और जो चूल्हा है, राइट, ये भी काफी मॉडर्न है और इसे कहते हैं हॉब, हॉब, क्योंकि वो पत्थर के अंदर उसे बिठाया गया है तो उसे कहते हैं हॉब, राइट। थोड़ा और नजदीक से देखते हैं इसे हम कहते हैं हॉब। और हॉब के बराबर ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा लगा है जिसे कहते हैं चिमनी। जब भी आप खाना पकाते हो, जितना भी धुआं रहता है या ऑयल रहता है, स्टीम जो निकलती है, वो ये चिमनी खींच लेती है। क्लियर? अगर आप इस किचन के नीचे देखो, ड्रॉवर्स है, इसे कहते हैं कैबिनेट्स, कैबिनेट्स। और जो ऊपर के स्टोरेज यूनिट्स है इसे कहते हैं ओवरहेड स्टोरेज यूनिट्स या ओवरहेड कैबिनेट्स। आप ओवरहेड स्टोरेज कह सकते हो और ओवरहेड कैबिनेट्स भी कह सकते हो। यहां पर किचन के टॉप पर एक कोने में कुछ मशीन जैसा रखा हुआ है, इसे कहते हैं कॉफी मशीन। सो दिस इज अ कॉफी मशीन, कॉफी मशीन। और अगर आप यहां पर देखो तो यह है एक मिक्सर ग्राइंडर और उसके बगल में रखा हुआ है एक टोस्टर। इट्स अ
टोस्टर। चलिए किचन के हम और अंदर की तरफ चलते हैं, एंड तक चलते हैं किचन के। और यहाँ पर दो कुछ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स है। ऊपर वाला जो यूनिट है वो है माइक्रोवेव अवन। पर अगर आप देखो तो ये अवन कैबिनेट के अंदर है, राइट? तो इसे कहते हैं इन बिल्ड माइक्रोवेव ओवन, राइट? इन बिल्ड, क्योंकि वो अंदर है। और उसके नीचे जो है वो है अवन। अवन अगेन ये भी एक इनबिल्ड अवन है। हम इसे ओवन नहीं कहते, इसकी प्रोनाउंसिएशन है अवन। ओके, अभी आगे आते हैं। यहाँ पर है किचन सिंक, जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं, हाथ धोते हैं, सब्जियाँ धोते हैं। यह है किचन सिंक। और ऊपर जो नल लगा है उसे कहते हैं टैप, कॉमन वर्ड है, पर मोस्टली इसे कहते हैं फॉसे। फॉसे, राइट? फॉसे। और कोने में यहां पर है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसे हम जनरली कहते हैं रेफ्रिजरेटर। और यह है 2 डोर रेफ्रिजरेटर, ठीक है? किचन में थोड़ा और अंदर जाते हैं। यहां पर बिल्डर ने काफी अच्छा एरिया दिया हुआ है जहां पर आप आपके कपड़े धो सकते हो, वॉशिंग मशीन रख सकते हो। और इस एरिया को कहते हैं लॉन्ड्री एरिया। लॉन्ड्री एरिया काफी सारे फ्लैट्स में ड्राई एरिया भी कहते हैं। एक ड्राई एरिया होता है जहाँ पर कपड़े सुखा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, वॉशिंग मशीन वहाँ पर रख सकते हैं। पर यहाँ पर ये है लॉन्ड्री एरिया और ये है वॉशिंग मशीन। और अगर आप देखो ये कपड़े यहाँ पे आगे से जाते हैं तो इसे कहते हैं फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, काफ़ी नीटली बनाया हुआ है, काफ़ी सारे प्लांट्स भी है, राइट? चलिए किचन में से बाहर निकलते हैं। ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है इसे कहते हैं स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर क्योंकि आप इसे खसका कर आप अंदर जाओगे। स्लाइडिंग डोर। चलिए हम किचन में से आगे जाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ के एंट्रेंस की तरफ जाकर हम लेफ्ट में मुड़ते हैं और सामने कुछ डाइनिंग टेबल दिख रहा है, पर इस एरिया को कहेंगे डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया जो लिविंग रूम होता है उसी का एक हिस्सा होता है डाइनिंग एरिया। आगे चलते हैं, राइट? तो यह एक डाइनिंग टेबल है, इसे कहते हैं डाइनिंग टेबल। यह है डाइनिंग चेयर्स और डाइनिंग टेबल के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग लाइट की फिटिंग है, पर इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं शैंडिलियर। शैंडिलियर, से इट विथ मी, शैंडिलियर। चलिए लिविंग रूम देखते हैं फ्लैट का। काफी इंटरेस्टिंग लिविंग रूम है, राइट? काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जो बड़ी सी पेंटिंग लगी है, राइट? इसे कहते हैं कैनवस पेंटिंग या कैनवस आर्ट। कैनवस पेंटिंग। अगर आप देखो तो यहां पर एक सोफा रखा हुआ है और इस सोफे के डिजाइन का एक नाम है, इसे कहते हैं चेस्टरफील्ड। एक एक्चुअली एक अमेरिकन डिजाइनर ने ये बनाया था, चेस्टरफील्ड, जिसमें टाके टाके लगे हुए थे। इट्स कॉल्ड अ चेस्टरफील्ड। और अगर आप देखो उस सोफे के बाजू में एक चेयर है, थोड़ा और आगे चलते हैं। उस सोफे के बाजू में एक चेयर है, उस चेयर को कहते हैं एक्सेंट चेयर। एक्सेंट चेयर। और जो तकिए रखे हुए हैं उसे हम कहते हैं कुशन्स, नॉट पिलोज। पिलोज बेडरूम में होते हैं, ये है कुशन्स। और सेंटर में रखा हुआ है कुछ टेबल्स। यहां पर 3 अलग अलग टेबल्स है, ये है सेंटर टेबल्स। यहां पर 3 अलग अलग छोटे छोटे टेबल्स है, पर जनरली कभी कभी एक बहुत बड़ा टेबल भी होता है जिसे कहते हैं सेंटर टेबल्स। आप इन्हें कहोगे कर्टन्स, पर्दे। पर कर्टन्स भी 2 तरह के होते हैं। जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का कर्टन, इसे कहते हैं ब्लैक आउट कर्टन्स, ताकि इससे कोई भी रोशनी अंदर नहीं है, इसीलिए कहते हैं ब्लैक आउट कर्टन्स। और जो उसके बाजू में पतले से कर्टन्स है उसे कहते हैं शेयर कर्टन्स। शेयर कर्टन्स, इसमें से हल्की सी रोशनी अंदर आती है, ज्यादा लाइट नहीं आती, हल्की सी रोशनी आती है, इसे कहते हैं शेयर कर्टन्स। और ये जो व्हाइट कलर के हैं, जो प्लेट्स में बने हुए, इन्हें कहते हैं रोमन ब्लाइंड्स। रोमन ब्लाइंड जो धीरे 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 नीचे आते हैं, रोमन ब्लाइंड्स। ये है टीवी कंसोल, इन्हें कहते हैं लेज। लेज दीवार के अंदर फिक्स होता है ताकि आप उसके ऊपर कुछ सामान रख सकते हो। लेज। आगे बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ।
हमने किचन देख लिया, हमने लिविंग रूम देख लिया, अब हम बढ़ते हैं बेडरूम की तरफ। सो लेट्स गो टू द बेडरूम। ये इस फ्लैट में 2 बेडरूम्स है और ये है सबसे पहला बेडरूम। और आगे जाते हैं तो ये है बेडरूम, काफ़ी ब्यूटीफुल बेडरूम है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेडरूम के पीछे की वॉल के साथ। अगर आप देखो इस बेडरूम को के वॉल को काफ़ी डेकोरेटिव बनाया गया है और इसे कहते हैं एक्सेंट वॉल। जनरली एक होता है कि पीछे के वॉल को हम अलग कलर में पेंट करते हैं या फिर उधर कुछ अच्छा सा वॉलपेपर लगा देते हैं या वॉल कवरिंग लगा देते हैं ताकि वो वॉल हाईलाइट हो, तो उसे कहते हैं एक्सेंट वॉल। अगेन ऊपर एक शैंडिलियर लगा हुआ है और ये है एक बेड है। बेड के ऊपर होता है मैट्रेस, मैट्रेस के ऊपर लगाया हुआ है बेड कवर लगाया हुआ है। और अगर आप देखो उस कवर के ऊपर एक हल्का सा पतला सा एक रनिंग कपड़ा है, उसे कहते हैं थ्रो। जो सामने दिख रहा है दैट्स कॉल्ड अ वार्डरोब। वार्डरोब यानी जहां पर हम अपने कपड़े अंदर रखते हैं, तो दैट्स कॉल्ड अ वार्डरोब। सो दिस इज द अटैच्ड बाथरूम। और अंदर जाते हैं बाथरूम के, तो हम बाथरूम के अंदर आ चुके हैं। तो देखते हैं बाथरूम में क्या क्या है। बाथरूम में सबसे पहला है वॉश बेसिन, उसके बाद है टैप या फॉसे, और इसके नीचे जो एक कैबिनेट के जैसे बना है जहां पे आप टॉवल सोप वगैरह रख सकते हैं, उसे कहते हैं वैनिटी। क्या कहोगे? वैनिटी। और इसे कहते हैं टॉयलेट, विच इज अ टॉयलेट सीट, बंद है अभी। उसके बाजू में रखा हुआ है जेट स्प्रे। क्या काम आता है वो आपको पता है, राइट? और अगर आप देखो इसका शावर एरिया ये कांच से कवर्ड है, तो इसे कहते हैं शावर क्यूबिकल, शावर क्यूबिकल। और ऑफ कोर्स बाथरूम के अंदर एक शावर लगा हुआ है जो ऊपर की तरफ है, सो इट्स अ शावर एरिया, राइट? तो ये था इस बेडरूम का अटैच्ड बाथरूम। वापस हम जाते हैं लिविंग रूम में, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो मैं पहले नहीं दिखा पाया। ब्यूटीफुल कारपेट है नीचे, इसे कहते हैं रग या फिर वुलन रग, इट्स कॉल्ड अ रग। एक साइड टेबल है और साइड टेबल के ऊपर रखा हुआ है एक लैम्प। इस घर का एक और बेडरूम है, वो भी देख लेते हैं। चीज़ें तो दोनों बेडरूम्स में सेम है, पर लेट्स सी दी अदर बेडरूम एज वेल। और मैं आपसे कह रहा था कि देखिए वॉल को ऑरेंज कलर में किया गया है, सो दिस इज कॉल्ड अ एक्सेंट वॉल, राइट? तो ये था पूरे एक 2 बेडरूम फ्लैट का टूर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत सारी हाउस वोकैबुलरी सीखी है, राइट? बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे घर में, शायद हमें उनके नाम पता नहीं होते। तो इस लेसन के थ्रू, इस 360 डिग्री वर्चुअल टूर के थ्रू, आई होप आपने बहुत सारी हाउस वोकैबुलरी सीख ली है। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।